नमस्कार प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। तो बच्चों, आज है 30 सितंबर 2021 और हम चर्चा करेंगे हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका पर, जिसकी क्रम संख्या है 145A। तो बच्चों, हम बात करते हैं कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार के बारे में, जैसे आपको अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोना है, सैनिटाइजर का प्रयोग करना है, मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलना है और साथ में सामाजिक दूरी को बनाए रखना है। तो आज की हमारी वर्कशीट ली गई है हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम के पाठ। ये रिमझिम के पाठ से नहीं ली गई है, इसका एक अलग टॉपिक है, नाटक लेखन। तो नाटक का मतलब होता है जब हम कोई एक्ट करते हैं। क्लास में भी हम कई बार नाटक करते हैं, कोई अगर एक स्टोरी है उसका रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर नाटक को लिखना है। तो बच्चों, आप सबने टेलीविज़न पर नाटक या फिल्में देखी होंगी। कुछ बच्चों ने स्टेज पर हो रहे नाटक भी देखे होंगे। जब हम किसी कहानी को नाटक के रूप में देखते हैं, यानी जब हम उसको पूरा उसका विजुअल तरीके से, ऑडियो विजुअल तरीके से हम देखते हैं, जैसे आपने मूवीज़ देखी होंगी, आपने सीरियल देखे होंगे टीवी पे और नाटक देखे होंगे। तो जब हम उसे ऐसे देखते हैं तो उसमें जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, जो अलग अलग रोल प्ले करते हैं, हम उनके साथ जुड़ जाते हैं। हम उनके द्वारा बनाए गए संवादों को याद रखते हैं। आइए आज हम खुद चित्रों की सहायता से उनके संवाद लिखते हैं, यानी उनके डायलॉग्स लिखते हैं और कुछ मज़ेदार काम करते हैं। तो बच्चों, आपने शेर और खरगोश की कहानी तो सुनी ही होगी, जिसमें खरगोश अपनी सूझबूझ यानी समझ के आधार पर शेर को कुएं में गिराकर अपनी जान बचाता है। आज हम इस कहानी को एक नाटक के रूप में लिखने की कोशिश करेंगे। अब नाटक और कहानी में क्या अंतर होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। जब हम कहानी पढ़ते हैं तो हम उस कहानी में ऐसे वर्णन करते हैं जैसे कोई चीज़ देखी जा रही है, जैसे एक बार एक शेर था, हम कोई बात बताते हैं। लेकिन जब नाटक होता है तो उसमें उसी टाइम पर वो डायलॉग्स बोले जाते हैं। शेर बोल रहा है, खरगोश कुछ बोल रहा है और जो आसपास का सारा वातावरण है उसके बारे में भी चीज़ें वैसे बिल्कुल लाइव वाला पिक्चराइजेशन किया जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया हुआ है, दिए गए नाटक में संवाद की कल्पना कीजिए और नाटक को पूरा कीजिए। यानी इनके डायलॉग्स हमें बनाने हैं, जैसे हम डेली अपनी वर्कशीट्स में करते हैं। तो पहला दृश्य है, फर्स्ट सीन है, जिसमें शेर के शिकार करने से परेशान होकर सभी जानवर मिलकर एक मीटिंग कर रहे हैं। तो इसमें हाथी कहता है, शेर महाराज, जिस प्रकार शिकार कर रहे हैं उससे तो जंगल के सभी जानवर बहुत जल्दी मर जाएंगे। लोमड़ी कहती है, हम सबको शेर महाराज से बात करनी पड़ेगी। भालू, हाँ, एक तरकीब है कि। तो यहाँ पर आपको अब भालू के डायलॉग्स को कंप्लीट करना है, यानी आपको इनके डायलॉग्स क्रिएट करना है ताकि हम पूरा एक नाटक जैसा, पूरा नाटक लेखन का काम कर सकें कि नाटक में कौन क्या डायलॉग बोलेगा, किस टाइम पर किसकी एंट्री होगी, कौन क्या डायलॉग बोलेगा। अब दूसरा दृश्य, एक और सीन हो गया है, अब सीन 2, जिसमें अब खरगोश की बारी आने पर, यानी अब जो बारी है वो खरगोश की है। अब खरगोश का शिकार होना है और वो दुखी मन से कुएं पर बैठा है। खरगोश अपने आप से बात करता है, आज तो मारा जाऊंगा, अपनी जान गंवा बैठूंगा। और खरगोश ने क्या बोला होगा, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर खरगोश का डायलॉग और बड़ा करके लिखना है। उसके बाद है तीसरा दृश्य, थर्ड सीन में क्या होता है, खरगोश शेर की गुफा में आता है। यानी आज खरगोश की बारी है शिकार की, यानी उसका शिकार होने वाला है। अब वो शेर की गुफा में आ गया। शेर ने कहा, अरे खरगोश, तू इतनी देर से क्यों आया, मैं बहुत भूखा हूँ। अब खरगोश ने क्या कहा होगा, आपको खरगोश के डायलॉग लिखने हैं यहाँ पर। उसके बाद है आखिरी दृश्य, खरगोश और शेर कुएं के पास जाते हैं। यानी यहाँ पर खरगोश ने अपने डायलॉग में कुछ कहा होगा जिसके बाद वो दोनों यहाँ पर आए। तो खरगोश ने कहा, आइए महाराज, देखिए इसी कुएं में मुझे दूसरा शेर नजर आया था। या तो हो सकता है खरगोश ने ऐसा कुछ बोला हो। तो शेर ने क्या किया और शेर ने क्या कहा, वो आपको शेर का डायलॉग यहाँ पर लिखना है। तो इस तरह से हमारा पूरा नाटक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। गतिविधि यानी एक्टिविटी है, आपको घर के सदस्यों के साथ इस नाटक का मंचन करना है। आपको रोल प्ले करना है। आपको सबको एक एक कैरेक्टर दे देना है कि आप शेर हो, आप खरगोश हो, आप लोमड़ी हो, भालू, हाथी। घर के फैमिली मेम्बर्स के साथ और अपने भाई बहनों के साथ आपको ये नाटक करना है और इसकी वीडियो शेयर करनी है। बहुत मज़ा आने वाला है इसमें।
अभिभावकों के लिए सुझाव है कि वो बच्चों को हिंदी भाषा का सही उपयोग और अपनी कल्पना से कहानी, नाटक, कविता आदि लिखने के लिए प्रेरित कीजिए। यानी आपको अपने बच्चों को बताना है कि आपको हिंदी भाषा का प्रयोग कैसे करना है। यानी अगर बच्चे हिंदी भाषा के प्रयोग में कुछ त्रुटि करते हैं, कुछ गलती करते हैं, तो वहाँ आपको बच्चों को करेक्ट करना है। और इसके साथ ही आपको बच्चों को बताना है कि वो अपना कैसे कल्पना शक्ति का प्रयोग करके कहानी, नाटक या कविता लिख सकते हैं। तो बच्चों, आज की कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब बताइए आज आपने क्या नया सीखा। तो ये है आज की हमारी वर्कशीट नंबर 145A। धन्यवाद।